पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में गोरखालैंड के मुद्दे पर जो केंद्र सरकार ने नियुक्ति की है उस पर विरोध जताया है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो है दीपावली की शुभकामनाएं भी भेजी है। इस सब खबर पर बने रहेंगे। नमस्कार, आप सभी दर्शक देख रहे हैं पंजाबी पोस्ट और मैं मोहन सिंह। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई नियुक्ति आईपीएस की पंकज कुमार की जो है गोरखालैंड को लेकर जो चल रहे विवाद है उनके ऊपर मध्यस्थता के लिए जो है उनकी नियुक्ति की गई है। वहाँ के लोगों से संवाद करेंगे और इस समस्या का हल करेंगे। पंकज कुमार आईपीएस अधिकारी हैं जो पूर्व अधिकारी हैं और इसी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज़ चल रही हैं। उन्होंने पत्र लिखकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहा है कि बिना कोई परामर्श किए जो है क्यों इसकी नियुक्ति कर दी गई है। पहले राज्य से परामर्श करना चाहिए था, उसके बाद जो है ये नियुक्ति करनी चाहिए थी। इस पत्र में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या नाराज़गी जताई है वो भी आपको सुनाएंगे। इसके साथ साथ इस पत्र में जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दीपावली की शुभकामनाएं जहां दी हैं, वहीं इस पत्र के माध्यम से जो इस गोरखालैंड के मुद्दे को लेकर मध्यस्थता के बीच में जिस अधिकारी की नियुक्ति की गई है उसको लेकर भी पत्र में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी नाराज़गी जताई है। आखिर क्या है इस पत्र में, पहले ये जान लेंगे। पत्र में लिखा गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे ये जानकर आश्चर्य और झटका लग रहा है कि भारत सरकार ने श्री पंकज कुमार सिंह आईपीएस सेवानिवृत्त को एक संवादकर्ता इंटरलोक्टर के रूप में नियुक्त किया है जो दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुवर्स क्षेत्रों में गोरखाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये नियुक्ति पश्चिम बंगाल सरकार के किसी भी प्रकार की परामर्श या बातचीत के किए बिना की गई है, जबकि मामला प्रत्यक्ष रूप से गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन जीटीए के शासन है, शांति और प्रशासनिक स्थिरता से जुड़ा हुआ है, जो पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन एक संयुक्त निकाय है। ऐसा एक तरफा कदम सहकारी संघवाद की भावना को विपरीत है, जो हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों में से एक है। यह याद दिलाना प्रासंगिक होगा कि गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन जीटीए का गठन 18 जुलाई 2011 को दार्जिलिंग में एक त्रिपक्षीय समझौते के तहत किया गया था, जिसमें भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा शामिल थे। यह समझौता उस समय केंद्रीय गृह मंत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हुआ था। जीटीए का गठन पहाड़ी क्षेत्रों और सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और भाषाई विकास को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। साथ ही गोरखाओं की जातीय पहचान की रक्षा और सभी समुदाय के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था, जो पहाड़ों में एकता और सद्भावना का प्रतीक है। हमारे राज्य के पहाड़ी जिलों में शांति और सद्भाव बना हुआ है। यह संभव हुआ है हमारी सरकार सत्ता प्रयासों से 2011 में सत्ता में आने के बाद लगातार किया जा रहा है। हम इस दिशा में अपने सकारात्मक प्रयास जारी रखे हुए के लिए प्रतिबद्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार का यह स्पष्ट मत है कि गोरखा समुदाय या जीटीए क्षेत्र से संबंधित किसी भी पहल किया राज्य सरकार के साथ पूर्ण परामर्श के बाद ही अंडरटेकन किया जाना चाहिए, ताकि क्षेत्र में कठिन परिश्रम और अर्जित शांति और स्थिरता बनी रहे। इस संवेदनशील मामले में किसी भी प्रकार का एक तरफा कार्रवाई क्षेत्र की शांति और सामंजस्य के हित में नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि कृपया इस नियुक्ति आदेश और पुनर्विचार करें और उसे रद्द करें, क्योंकि यह आदेश पश्चिम बंगाल सरकार से पूर्व परामर्श बिना जारी किया गया है। यह आवश्यक है कि संघ और राज्यों के बीच संवाद और आपसी सम्मान की भावना के तहत इस प्रकार निर्णय लिया जाए। ममता बनर्जी
मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस पत्र को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री केंद्र सरकार की जो भी कार्य है उसको लेकर विरोध कर रही हैं, ये कभी नहीं चलेगा। और क्या कहा इस पूरे विषय को लेकर जो है विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने, आइए सुनते हैं। वो जो ट्राइपेट्राई एग्रीमेंट हुआ ना, उनके अंदर ही किया। पिछले 2 मीटिंग भारत सरकार किया था, उसमें एक मीटिंग अमित शाह जी का चेयरमैनशिप में हुआ, स्टेट गवर्नमेंट पार्टिसिपेट नहीं किया, और दूसरा इंद्रानंद राय जी ने किया, वो भी पार्टिसिपेट नहीं किया। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो किया कानूनी दृष्टि से वो लॉफुल है। वो जो इंटरलोकेटर अपॉइंट हुआ, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट, पहाड़ की स्टेक होल्डर और सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर ही बात करेगा। ममता बनर्जी पहाड़ के लिए कुछ नहीं किया, जीटीए का चुनाव नहीं हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सफिशिएंट राशि दिया और राशि लूट ले गया है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर रहा है वो पहाड़ की जनता और पश्चिम बंगाल का हित में ही काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल में 2026 के चुनाव होने हैं, उससे पहले ही फिर गोरखालैंड और वहां के विवाद को लेकर जो है केंद्र सरकार ने एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच ठन गई है इस नियुक्ति को लेकर। फिलहाल इसका क्या असर पड़ेगा ये आने वाला समय ही बताएगा। पश्चिम बंगाल से मोहन सिंह, पंजाबी पोस्ट। सर आप लोग? हाँ हम लोग। सर एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। जी कहिए। सुना है बहुत लग्जरियस घर है आपका, सोचा आज देख लिया जाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कोर्सा के लग्जरी बाथ फिटिंग्स। ये कोर्सा के लग्जरी बाथ फिटिंग्स है, बजट में। रस्ट फ्री न्यू जेन डिजाइन, क्वालिटी जो चले सालों साल। कोर्सा बाथ फिटिंग्स, ट्रांसफॉर्म योर स्पेस विद प्रीमियम लग्जरी। कोर्सा बाथ फिटिंग्स। आपके सपनों के घर को और सुंदर बनाने के लिए यूनिक डेकोर और यूनिक सैनिटेशन लेकर आया है एक कंप्लीट बाथरूम डेस्टिनेशन शोरूम। एक से एक डिजाइन और टिकाऊ सामान, नल, पाइप, कंप्लीट बाथरूम सेट किफायती दामों में। जैक्वार, एस्को, प्राजो, आर्टिज के ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारा पता यूनिक डेकोर, पार्वती शॉपिंग आर्केड, शॉप नंबर 4 एंड 44 GT रोड, आश्रम मोड़, आसनसोल। दूसरा पता यूनिक सैनिटेशन 82 NS रोड, आसनसोल। संपर्क नंबर 9434042476 03 4123 00062।